जय भीम। आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस स्पेशल सीरीज में, जहां पर कि हम जातक कथाओं के माध्यम से बुद्धिकीय प्रबंधन को सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जो कि पिछले 15 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो एक दशक से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से बहुजन साहित्य के साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास ये डेली बेसिस पर एक कथा के द्वारा एक बुद्धिकीय प्रबंधन, एक मैनेजमेंट वैल्यू आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, आप लोग को सिखाया जा सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। जैसा भी हो, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कैसे लग रहे हैं वीडियो, कैसे नहीं लग रहे हैं। जसवीर चावला जी से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप ना करें या फिर डायरेक्ट कॉल ना करें। नंबर इसलिए नहीं दिया है कि आप लोग मुझे चाहे तो कॉल कर दें, है ना। नंबर देने का एक कोई रीजन होता है। तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसको हम नोट डाउन करेंगे। संडे टू संडे हम लोग पे क्वेश्चन सेशन रखेंगे। स्वागत है डॉक्टर जसवीर सर आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की सर, आज आज तो अपन आज, कंडेन जातक कथा के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, आज कंडित जातक ये दूसरा वर्ग जो हमने आरंभ किया है हाँ, ना। शील यानी वर्ग। अपन्नक वर्ग के बाद सील वर्ग है ना। जी। तो सील वर्ग की ये दूसरी दूसरी कहानी है। अच्छा। कल आपने देखा था, वो था जो कहानी थी वो थी आपकी शील वर्ग की सर ये नि, तीसरी कहानी है। हाँ, निग्रोध मृग हम लोग कर चुके हैं, और लखन एक, मृग, हाँ, हाँ, ये एक तीसरी लखन कहानी है। जातक कथा हो गई, एक निगरोध मृग जातक निग्रोध कथा हो गई, मृग और हो एक गई। कंडीन जातक कथा आज अपन करेंगे। हाँ, और देखिए, इसमें बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक रूप से इसमें हम्म। मृगों की ही कहानियां हैं। कंडिन अच्छा। जातक में भी उदाहरण कथाओं में फिर मृग ही है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि सील वर्ग की जगह इसको मृग वर्ग दे देना चाहिए था, तभी ये कुछ गलत नहीं होता। इसमें ज्यादा कहानियां मृगों की हैं, है ना। तो हाँ। कंडिन जातक जो ये है, इसमें जाहिर है कि जो स्थान दिया हुआ है वो जेतवन विहार का है। हम्म। जेतवन विहार में, और एक भिक्षु के बारे में एक कथा दी गई है। भिक्षु की, और भिक्षु भिक्षु का जो लोभ है, वो पहले की पत्नी से लोभ है, और हम्म। यही इस कहानी का कारण बनता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमको पहली लाइन में दे दी गई है ना। अब आप पूछेंगे, भिक्षु लोभ, पुरानी पत्नी का लोभ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने घर से तो छोड़ के आ गए हैं, हाँ। भार्या को, है ना, अपने परिवार हम्म। को छोड़ करके यहाँ हम्म। प्रव्रजित हो गए हैं। हम्म। और इसके बाद जो है, इनमें लोभ जगह है अपनी पत्नी के प्रति, फिर अनुराग जगह है ना। हम्म। और आसक्ति जगी है कि वो अब हो सकता है कि कहीं भी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं हम्म। वापस परिवार में जाना चाहता हूँ, हम्म। इत्यादि इत्यादि, है ना। तो हम्म। वो क्या करेंगे कि वो साधना में हम्म। खलल डालेंगे, हम्म। है ना। खुद तो उनका मन नहीं लग रहा है, हम्म। और बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होगी। हम्म। उनको देखा देखी हो सकता है औरों को भी इसी तरह की प्रेरणा मिले कि हम्म। भाई छोड़ो, ये जो है चीवर रहने देते हैं, चलते हैं हाँ, परिवार में, है ना। जैसे तो इस क्लास ढंग से में ये, किसी भी कक्षा में आपने आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया नहीं, लेकिन हमारे समय तो काफी होता था कि एक अगर पानी पीने गया तो पीछे से सर मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। बिल्कुल ये स्वाभाविक है, मानव हाँ। स्वभाव है। इसलिए जो है वो अनुशासन की समस्या, मुझे लगता है कि अगर हम लोग ढूंढे कि इसमें समस्या क्या है, तो तो अनुशासन अनुशासन की समस्या बनाए होगी। रखने की समस्या है। हाँ, तो हाँ। ये जो है इस तरह से वर्तमान कथा जो आती है, इसमें पहले वो दिया हुआ है कि इसका रेफरेंस दे दिया हुआ है 423 नंबर की कहानी से। अच्छा। इंदी जातक नामक एक कहानी है, उसके साथ इसको रेफरेंस दिया गया है। तो आप ये जातक कथाओं में, इस ग्रंथ में आप पाएंगे अक्सर कि क्रॉस रेफरेंसेस हैं, हम्म। है ना। इसका उससे, उसका उससे, क्योंकि अब अगर ये पूरी कहानी लिख दी जाती तो हाँ। शायद ये जातक कथा जो हमको अभी 7 भागों में पड़ी और 14 भाग हो हम्म। जाते। इसलिए यह है कि पाठक से उम्मीद है कि भाई आप उस जगह पर जाके उसको देख हम्म। लीजिए, है ना, कि हम्म। किस ढंग से ये वर्तमान कथा की समस्या क्या है। तो इसमें जो है वर्तमान कथा बहुत शॉर्ट में 3-4 लाइनों में समाप्त कर दी है कि वो हम्म। जो भिक्षु है वो हम्म। आसक्त है, और हम्म। उसकी कंप्लेन शास्त्रा के पास हुई ठीक। है ना, किस ढंग से। अब शास्त्रा उससे जाहिर है कि पूछेंगे, है ना।
पूछेंगे। जब उनको कंप्लेन हुई तो आपको कि भाई मालूम है ये उनका वाकई में। मैनेजेरियल हाँ। स्टाइल है कि वाकई में। तो यहाँ जो है वो उसको लाइन पे लाना चाहते हैं। हम्म। उस भिक्षु में डेविएशन हो रहा है ना। हम्म। वो अपने जो स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं उसको पालन नहीं कर रहा है, हम्म। डेविएट कर रहा है। हम्म। और जहां पर मैंने देखा, जहां काम आसक्ति वाली बात आती है ना, कामुकता वाली बात आती है, तो कामुकता को दूर करने के लिए एकदम सीधा फार्मूला है, मृत्यु है। हम्म। मौत का डर अगर बता दिया जाए तो सारी कामुकता रफू चक्कर हो जाती है, उड़ अच्छा। जाएगी, है ना। और ये हम्म। बिल्कुल मानव स्वभाव, साइकोलॉजिकली आपको पाया भी गया है कि यही है सचमुच में। तो वो कहानी वैसी बताएंगे कि इसमें उसकी मृत्यु की बात। हम्म। तो यही कहते हैं कि तुमको तो मालूम नहीं है ना, लेकिन तुम इसी औरत के चलते तुम्हारा जो मीट है ना वो अंगारों पे पकाया गया। अब जिसको ये कह दिया जाए उसकी आधी जो है, आधी हवा तो पहले निकल गई, है ना। तो खैर, और उसको अब वो जिज्ञासु भी हो जाता है, बाकी धर्म सभा वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था भगवान, है ना। हम्म। तो वो उदाहरण कथा शुरू हो जाती है। अब उदाहरण कथा की अपनी शैली बुद्ध घोष ने रखी है। हम्म। तो यहाँ पर भी उसी तरह करना होगा कि मगध राष्ट्र है, मगध हम्म। राष्ट्र में राजगृह है, राजगृह में एक राजा है हम्म। ना। और फिर आगे कहानी शुरू होती है, लेकिन यहाँ बोधिसत्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अच्छा। ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि जो मगध राष्ट्र था ना, वहाँ के जो वासी थे उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि मृग जो है उनका फसल का नुकसान कर देते थे, अच्छा। है ना, चर जाते थे खेत। तो जो पहाड़ी, जो एक पर्वत थी आसपास, वो पर्वत पर कुछ हिरन रहते थे, कुछ नीचे गांव वाले थे, है ना, जो हम्म। उपत्यका में रहते होंगे, तराई में रहते होंगे। हम्म। तो ये जो तराई वाले हैं, ये उस सीजन में जब हार्वेस्ट सीजन होता था तो हम्म। चढ़ जाते थे ऊपर पर्वत की तरफ। हम्म। और उधर से लौटते हुए, मतलब वो शाम हो गई, पहले पर्वत पर चढ़े, शाम को जब उतरते थे तो क्या होता था कि वो जो फसल लगाई हुई है उसको चर के निकल जाते थे, है ना। हम्म। तो इनका नुकसान होता था। हमने पिछली बार भी देखा निग्रोध जातक में भी उसको कैसे डील किया गया, है ना। तो हम्म। यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि जो मगध के शिकारी हैं, है ना, जो हम्म। वो क्या करते हैं, इसी ताल में रहते हैं कि हम्म। जो ये ऊपर से पर्वत से उतरेंगे हिरण, और हम्म। तब ये लोग ऐसे ट्रैप, जो जाल बिछा दिए हुए हैं, तो या तो जाल में फंस जाएगा, या ये लोग छुप के हम्म। बैठे हुए हैं हम्म। तीर कम लेकर के, और तीर चला के उसका उसका शिकार कर देंगे, है ना। तो ये भी एक ढंग है कि जो मृग हैं वो फसल का नुकसान भी न करें, और इधर मनुष्यों को भी फायदा हो, हाँ। मांस का फायदा, हिरण बेच भी देते होंगे, उसका मांस भी बिकता होगा, है ना। हाँ। ये उस समय की सिनेरियो रहा होगा मगध देश में इस आज भी कहानी के बिकता है मुताबिक। सर, वो तो आज की डेट में हाँ गवर्नमेंट ने बैन कर लगा रखा है, नहीं तो आज भी बिके होते। हाँ, आज भी बिकता है। तो इस ढंग से इस कहानी में ये भूमिका दी गई है। तो इसमें हम्म। क्या होता है कि एक दिखाया है कि एक हिरनी है, हम्म। वो तराई से ऊपर चढ़ी है ना। हम्म। ऊपर चढ़ करके जब शाम को लौट रही है तो उसके पीछे एक हिरन लग गया है। हम्म। जवान हिरन है, उसकी काम लोलुपता में उसके पीछे 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 चला आ रहा है। तो अब एक सीमा है, वहां पर्वत खत्म हो जाता है, उसके बाद ये नीचे तराई का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो हाँ। वो उससे कहती है, मृगी जो है उससे कहती है कि तू कौन है, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है हाँ। ना। हम्म। तो ये जो है अनुरुक्त अनुरक्त है उसके पीछे पीछे। अब वो जो मर्यादा है उसको भी लांग जाता है, जहाँ सीमा है उसके नीचे तो डर ही डर है। मनुष्य रहते हैं, शिकारी रहते हैं, तो ये चेता देती है कि ऐसा है कि नीचे खतरा है, यहाँ से तुम लौट जाओ। तो लेकिन ये तो काम लोलुप है, लौटता नहीं है, उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। हम्म। तो इसको, जो हिरणी है, इसको मानुष की गंध मिल जाती है। अब चूंकि इनका तो रोज का काम है, इनको मालूम है कि यहाँ पर बैठे होते हैं शिकारी छुप हम्म। करके, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई आगे है, तो वो अपनी स्पीड स्लो कर देती है। और ये जो हिरन है ये तो कामांध है, ये हम्म। आगे निकल जाता है, और हम्म। आगे जैसे निकलता है तो उसको तीर लग जाता है। हाँ। तीर लगता है और वहां वो मर जाता है। अब शिकारी आता है, उसका मीट
उसको भूख लगी हुई है, मीट काट कर उसको अंगारों पे पकाता है, वही लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके और बाकी ले जाता है। तो वहां बोधिसत्व जो है एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया। अच्छा। बोधिसत्व जो है एक, तब बोधिसत्व वहां प्रकट होता है। अब वो प्रत्यक्षदर्शी है, इस चीज को अपनी आंखों से देखा उसने, है हाँ ना, हाँ कि भाई ये जो ये हिरण जो है, ये हाँ जवान हिरण जो है, ये काम लोलुपता में मारा गया। तो हाँ यहाँ जो गाथा है, वो हाँ। गाथा मैं आपको सुना देता हूँ, है ना। हम्म। नहीं तो आप क्या करेंगे, जो इस पर वाक चैनल द्वारा जो मैंने बुद्ध और नई पीढ़ी, है ना, बुद्ध और नई पीढ़ी इस नाम से जो बनाई है ना, हाँ उसको, उसका लिंक दे देंगे तो जो लोग देखना चाहेंगे ठीक है, मैं उसका उसको प्लेलिस्ट देख, का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। हाँ तो वो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए कि पाली पाली की ये गाथा है ना, हाँ। इसमें कहते हैं, धीरत्थु कंडिनम सल्लम पुरिसम गाढ़ बेधिनम, धीरत्थु तम जनपदम यत्तिथि परिनायिका, तेचापि धिक्किता सत्ता ये इत्थीनम वसम गताति, हम्म। है ना। तो इसका अर्थ जो है दिया हुआ है कि बाण द्वारा गंभीर आघात पहुंचाने वाले मनुष्य को धिक्कार है, यानी उन शिकारियों को धिक्कार है जो कि वैसा वध कर रहे हैं, है ना, जो प्राणी हिंसा कर रहे हैं, उनको उनको धिक्कार है। जिस जनपद का संचालन स्त्रियां करती हैं, उस जनपद को धिक्कार है। और जो सत्व, जो प्राणी स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, उन प्राणियों को धिक्कार है ना। तो बोधिसत्व जो वृक्ष के रूप में है, वो इस तरह से कह रहे हैं। अब हिरण को भी नहीं कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं, मेरे ख्याल से जो पाठक हैं, है ना, या और जो जातक कथा को देख रहे हैं, है ना, वो इस रूप से आते हैं कि इसका जो मूल्य है ना, मैनेजमेंट वाला जो मूल्य है, मैनेजमेंट वाला मूल्य में इस तरह बताया गया है कि ये जो काम लोलुपता है, जो स्त्री के वशीभूत होकर के है, उनको धिक्कार है ना। लेकिन जो सोचने वाली बात है इसमें, अगर कोई ये कहे कि देखिए इसमें तो बुद्ध जो है स्त्री विरोधी बात कर रहे हैं, उन्होंने जनपद को धिक्कार दिया, जिसका संचालन स्त्रियां करती हैं, उस जनपद को धिक्कार है ना। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि गाथा जो है वो गेय पद है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध द्वारा उच्चरित है। लेकिन मुझे जो यहाँ समझ में आ रहा है कि जो पहला धिक्कार जो इन्होंने इसमें दिया है, धीरत्थु कंडिनम, तो कंडिन नाम का जो जो ये था, जो मृग था, उसको धिक्कार डाल रहे हैं, है ना, धीरत्थु कंडिनम सल्लम। तो कहने का अर्थ ये है कि जो गाथा है उसमें देखिए कंडिन नाम है, उसी के नाम से इसका जातक कथा का नाम दिया है, कंडिन जातक, देख रहे हैं ना। और ये कंडिन हमका उल्लेख है इसमें गाथा में। तो हमने शुरू में ही इसकी चर्चा की थी कि मतलब कहानी का सूत्र जो है वो गाथा में छुपा होता है, और उस गाथा को जब एक्सप्लेन करते हैं तब उसके लिए कहानी की जरूरत पड़ती है। इसका इसीलिए कहा जाता है अर्थ कथा, अट कथा, है ना। इस गाथा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अट कथा बनी। अब अट कथा में ये लाइन भी इसलिए दी गई है कि भाई हमको वो जो भिक्षु है उसको मृत्यु का डर पैदा करना है ना, उसमें मैनेजमेंट उसको उसकी भर्त्सना है ना। तो कंडिन को भर्त्सना दी गई है, और उस मृत्यु उसे मृत्यु का भय दिया गया भिक्षु को, ताकि इस तरह से उसका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जा सके। जो डेविएशन उसमें आ गया है ना, जो अपनी साधना के प्रति जो डेविएशन कर रहा है और अपना वो चीवर छोड़ देना चाहता है, उसको ये बताया गया कि भाई तुम उस आसक्ति के द्वारा, है ना, उस आसक्ति के द्वारा तुम जो है वो अंगारों पे फिर भूने जाओगे। तुमको त्रिरत्न मिला है, बुद्ध शासन में तुम हो, और इसको छोड़ करके तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे, है ना। इस ढंग से ये उसमें जो कामासक्ति है उसको दूर करने के लिए इस तरह की कहानी रची गई, है ना। अब जो नई पीढ़ी के लिए संदेश है, इसमें नई पीढ़ी के लिए जो संदेश है ये वो है कि भाई आप मर्यादा न लांघिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल बनता है महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में वगैरह में, और मृगी तो आपको सचेत कर रही है,
मृगी जो है, इसमें कहानी में भी देखिए कितना स्पष्ट रूप से है, मृगी ने कहा है कि भाई अब लौट जाओ यहाँ से, आगे डेंजर है ना। तुमको तो मालूम नहीं है मनुष्यों का, है ना, आगे किस तरह का डेंजर है, हम लोग इधर से, हम लोग को मालूम है डेंजर है, तो उसकी मर्यादा उसने बता दी कि इसके आगे मत जाओ। परंतु फिर भी वो कामासक्त है, कामंद है, वो देख उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो न तो देश के लिए मरा, न अपने माता पिता के लिए मरा, है ना, किसके लिए मरा, अपनी काम लोलुपता में मर गया, तो अपना जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए फिर इसका इसको अगर आज के संदेश संदर्भ में जो अगर है समझने की कोशिश करें तो हम लोग देखते हैं कि क्योंकि मैं भी एक युवा इंसान हूँ, जी हम स्कूल में देखें, कॉलेजेस में देखें, फिर उसके बाद जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर देखें, बिल्कुल, या फिर जी मोहल्ले में देखें, हर जगह जी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो बुद्ध जो संदेश बिल्कुल देना चाह रहे हैं कि आपको इस काम वासना के अधीन होकर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल। उससे विरक्त होकर काम करना है। देखिए, क्योंकि कोई भी जो अगर मैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है सर, अगर आप इसमें कुछ जी सुधार करना चाहते हो बता दिए। देखिए, हाँ हाँ, जिंदगी में हर पहलू जरूरी होता है, सेम वैसे जरूर ही बिल्कुल। सेक्स भी जरूरी है, काम वासना भी जरूरी है, लेकिन जी जी, हर जगह आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते कि आपने कोई सही लड़की बात। देखी और आप उसके पीछे मोहित होकर और उसके पीछे चल दिए, वो वैसे जी नहीं रहता है। लेकिन हम आज की डेट जी में क्या जी, देखते हैं कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके दो बॉयफ्रेंड हैं, दो गर्लफ्रेंड, तीन गर्लफ्रेंड चला रहे हैं, ये इंसान के क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब वो मोरल सम्यक नहीं है। मोरल इथिक्स के हाँ, खिलाफ है। दूसरा की खिलाफ है। चीज, और इस काम वासना के चक्कर में बहुत सारे कांड भी हो जाते हैं बड़े बड़े। अभी एमपी में आप लोगों ने देखा बिल्कुल होगा, बिल्कुल, कुछ साल पहले भी नहीं, एक आध साल पहले ही हनी ट्रैप का एक वो काफी चला था, कि जो बड़े जी बड़े जो मिनिस्टर्स होते थे उनको ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स जो जिसमें फरोशी का काम करती हैं जी किसी भी कारण जी से, जी उन लड़कियों जी, को भेजा जाता था, फिर उनकी सीडी वीडी बनाई जाती थी, और अच्छा, फिर उसके बाद उनको वो किया जाता था, ब्लैकमेल। जी 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 हमने, और ऐसे ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। हम देखते जी हैं जी कि आज की डेट में एक नई चीज निकल आई है कि वर्चुअल सेक्स करके आता है ना। वर्चुअल सेक्स यानी जी कि जी वो जो लड़की है वो आपसे कॉल पर बात करेगी, कुछ सेक्सुअल और सेड्यूशन सेक्सुअल बातें करेगी, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ी देर के लिए कुछ वैसा फील होगा, अच्छा अच्छा सा फील होगा। फिर उसके बाद वो आपको वीडियो कॉल पर लेकर आएंगे, और वीडियो कॉल पे जैसे ही आप आपने कुछ ऐसी हरकत की, जैसे सपोज कि आपने अपने कपड़े निकाल दिए, तो उसकी वो वीडियो बना लेंगे, फिर आपको उसके ब्लैकमेल करेंगे। और ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, सेम सेम ऐसे ही लड़कियों के साथ भी होता है कि लड़की अगर कहीं होटल में जा रही है, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ साल पहले एक ऐसी खबर आई थी कि एक बहुत बड़ा मॉल था, और उसके जो वॉश एरिया था, वॉश एरिया बोल रहा हूँ, जो चेंजिंग रूम था, वहां जी पर ट्रायल रूम, वहां पर उन्होंने सीसीटीवी लगा जी रखा था, कैमरा लगा जी रखा था, हिडन कैमरा। तो वो लड़कियों जी की वो बना लेते थे, एमएमएस टाइप के। जी तो ये जी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की डेट में हमारे आसपास हो रही हैं। सही, हमें इस चूंकि इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारे ये, क्योंकि सिर्फ दिमाग का ही खेल नहीं होता, हार्मोन्स का भी सारी चीजें रहती हैं, हमारी जी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हम लोग जी, अलग अलग तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे सही, वो लड़की हो। और ये नेचुरल जी चीज है, लेकिन इसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा, या तो पेरेंट्स के थ्रू, या किसी मेंटोर के थ्रू, या फिर आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से आप इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। एम आई राइट सर? हाँ नहीं जी, अगर सलाह न भी लें हाँ। तो ये जाहिर है कि जो जब आप जिस भी शिक्षा संस्थान में गए हैं, आपके हम्म जीवन का एक उद्देश्य हम्म है ना। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आप मेडिकल कर रहे हैं, या आप एक एक खास उद्देश्य के साथ आपने वहां प्रवेश किया है, हम्म वहां का जो कार्य है, तो उद्देश्य को भूल कर, हम्म अगर आप उद्देश्य को भूल करके और जो मर्यादा है उसको लांग दे रहे हैं, हम्म मान लीजिए आप आपके साथ फ्रेंड सर्कल में आपने जैसे बताया तीन चार जितने भी आप, वो तो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, लेकिन वहां एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए, मर्यादा तो हर होती ही क्षेत्र है, में, हर रिश्ते में होती है, हर चाहे क्षेत्र वो में। आपकी हाँ लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, लेकिन एक बाउंड्री वॉल तो वहां पर हाँ भी हाँ, होगी।
होती है। और इसमें इस कहानी में मैं कंडित जहाँ तक मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है बुद्ध कोश ने कि भाई वहां जहाँ से मर्यादा, यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है तराई की, है ना, हम्म, लेकिन वो हिरण जो है, पर्वत वाला हिरण, वो फिर भी उस मर्यादा को लांग करके आगे कामाशक्ति में वो आगे चला जा रहा है। तो हम्म, कहने का अर्थ यह है कि विद्यार्थी जिस रूप में भी एंटर हुआ है, एक उच्च आदर्श के लिए, एक अपने भी मैं समाज, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन हम्म, करूंगा, अपने देश का नाम रोशन करूंगा, एक हम्म, कुछ प्राप्ति करूंगा, है ना। हाँ, और उसके बाद वहां से वो डेविएट कर गया है। हाँ, आप भिक्षु के संदर्भ में सोचें, वो एक बुद्ध शासन में हुआ है हम्म, अरहत पद पाने के लिए, है ना, और हाँ, वहां से उसमें डेविएशन आ गया हुआ है। तो हम्म, उस डेविएशन को ध्यान में रखते हुए ये कहानी इस तरह से कह रही है, सम्यक का निर्वाह करें, उसमें हाँ, जो सीमा है उस सीमा हाँ, रेखा को पार न करें। हम्म, सीमा रेखा के पार जाएंगे तो आपके लिए शिकारियों ने ट्रैप बिछाए हुए हैं, हम्म। उसमें तस्कर भी हैं, ड्रगिस्ट भी हैं, आतंकवादी भी हैं, तमाम तरह के जो समाज विरोधी हर क्षेत्र में तत्व है। इसको अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, तो जहां पर आप सीमा उसको लांग देंगे, उसके हम्म। बाद वो ट्रैप बिछे हुए हैं, शिकारी इसमें हैं इसको आप तैयार खाने की, ऑलरेडी। खान पान की उसमें भी देख सकते हो कि ज्यादा आपने अनाज शनाज खाया तो वहां पर भी बिल्कुल। बहुत सारी ट्रैप हैं। फिर आपको हाँ, डायबिटीज हो ट्रैप है। जाएगी, ब्लड प्रेशर, जी हाई जी ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और किडनीज में पता नहीं जी क्या जी क्या जी। सारी बीमारियां हो बिल्कुल, हाँ, सकती हैं। तो तो वहाँ हर क्षेत्र मर्यादा में आप को, इसको मर्यादा जी जी, बनाए अप्लाई रखना कर चाहिए। सकते हैं। हाँ, यहाँ कामा शक्ति जो है इस रूप में जो नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश छोड़ रही है कि हम्म, भाई आप मर्यादा में रह करके अपने आदर्शों को हम्म, प्राप्त करें, है ना, हम्म, जिस जिस उद्देश्य को आप परसू कर रहे हैं हम्म, उसको कंप्लीट करें, हम्म, अपने देश का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, हम्म, है ना, अपना माता पिता का नाम रोशन करें। एक छोटी सी चीज के लिए, है ना, एक कामा शक्ति के लिए आप फंस गए दूसरे गिरोहों में, है ना, जवान पीढ़ी दूसरे गिरोहों में फंस गए, हम्म, अब वो आपका मिसयूज करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, इत्यादि हाँ, इत्यादि से, तो आपकी सारी जो ध्वस्त हो गई, जो हम्म, कुछ आप सोच के एंट्री किए थे वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई। हम्म, इसलिए ये कहानी मुझे कंडेन जातक जो है, मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारे ये आज की कहानी है, 2500 साल पहले की कहानी नहीं है ना। वो जो हम्म, उदाहरण कथा दी गई है मैनेजमेंट वाली, है ना, हम्म, हिरण के माध्यम से, हम्म, वो भी बड़ी बहुत ही पावरफुल संदेश छोड़ती है ना। हम्म। तो यही है, आशा है बहुत आपका बहुत कोई बहुत प्रश्न शुक्रिया अगर सर है आपका। तो। जी जी, जी जी, क्या कह रहे धन्यवाद। हैं? किसी अगर तो कोई प्रश्न हो इस पर तो। प्रश्न के लिए सर मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ना बहुत ध्यान से सुनते हैं ऐसे ऐसे बस, जी क्योंकि जी, वो प्रश्न उसी के जहन में आते हैं जो बहुत ध्यान से सुनता है। ध्यान से सुनता है, जी जो जी, तो ध्यान से हम, नहीं सुनता उसको प्रश्न नहीं आते। सही बात है, और हम मुझे ऐसा शायद लग नहीं रहा कि का बहुत सारे लोग ध्यान से इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन खैर ठीक है, अपना काम है। प्रकारांतर से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ध्यान से सुनिए इसे, हाँ, है ना, यही हमारा आग्रह है कि आप इसे ध्यान से सुनिए। कि अपना काम है, ठीक है फिर। हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं भाई। हाँ, ये जो हमारी इतनी बड़ी विरासत है 2600 साल पुरानी, उसको सजो जी, के रखा जा सके, उसको खत्म ना हो, बिल्कुल और उसके मूल स्वरूप में उसको रखा जा सके, ताकि आने बिल्कुल वाली ठीक। पीढ़ी उसका लाभ ले सके। आज की पीढ़ी क्या कर रही है वो तो आज की पीढ़ी को ही पता होगा। बहुत बहुत जी, शुक्रिया सर आपका बहुजन साहित्य के बहुत प्लेटफॉर्म बहुत पे। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी। उन्होंने बताया कि एक मर्यादा का महत्व क्या होता है। कामुकता में आकर या काम वासना के अधीन आकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, और वो चीज आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। मैंने लाइव एग्जांपल्स दिए थे कई सारे। एक मैं एग्जांपल देना भूल गया था, जैसे हाँ, आज की डेट में ओयो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो दिल्ली में अगर कोई कपल जा रहा है, मैं देखिए मैं इस चीज को खराब नहीं बोल रहा कि कोई कपल अगर अपनी मर्जी से कोई फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहा है तो वो उनका लुकआउट है, उनकी चॉइस है। बट किस तरीके से आप उसमें फंस सकते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहां पर कि आपकी वीडियो बना दी जाती है, आपका एमएमएस बना दिया जाता है, फिर आप बाद में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, नहीं नहीं तो ये धमकी दी जाती है कि हम अपलोड करेंगे। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखिए और तब जाके कोई डिसीजन लीजिए। जिंदगी आपकी है ना। ध्यान पूर्वक कोई भी काम कीजिए, कोई भी चीज गलत अच्छी खराब नहीं कह रहा मैं। हर चीज अगर सम्यक है, हर चीज अगर कायदे से हो रही है तो वो बहुत अच्छी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। मैं रजत मोहन मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।
पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर।